अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद मीरा सुलहरी। सबसे पहले बात करेंगे मोहलिक वायरस के हवाले से, क्योंकि जाहिर सी बात है सेहत हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो हमने अपने प्रोग्राम के सेगमेंट में आगाज़ ही सेहत से करते हैं, क्योंकि हम पूरी दुनिया जो है इस वक्त कोविड की लपेट में है। और हमने ये भी देखा कि साल हो गया है और अभी तक जो है लॉकडाउन से बाहर नहीं निकले बहुत से ममालिक हैं। वहीं पे पाकिस्तान भी उन्हीं ममालिक में शुमार होता है। मगर पाकिस्तान में यह है कि कोविड की लहर उस हद तक खतरनाक नहीं है जिस तरह से हमने बाकी ममालिक में देखी है। कोरोना वायरस से 16 अफराद जो है जाबाहक हो गए हैं, जिसके बाद अमवात की तादाद 12,617 हो गई है। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 5,72,334 हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,160 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पंजाब में 1,67,819, सिंध में 2,56,220, खैबर पख्तूनख्वा में 71,043, बलूचिस्तान में 18,988, गिलगित बल्दिस्तान में 4,951, इस्लामाबाद में 43,485, जबकि आजाद कश्मीर में 9,828 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। और हम ये भी देख रहे हैं कि वैक्सीनेशन का भी आगाज कर दिया गया है, वैक्सीन लगाई जा रही है और कुछ लोग जो है उसको लेके बहुत ज्यादा डर रहे हैं। मगर हम चाहते हैं कि हम अपने प्रोग्राम के अंदर जो है इस सेहत का जो सेगमेंट होता है इसके अंदर किसी डॉक्टर से जरूर बात करें, ताकि वो लोगों तक जो है आगाही पैगाम पहुंचा सके। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद है डॉक्टर फैसल, म्यू अस्पताल से इनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, ये जानना चाहूंगी कि वैक्सीन का आगाज कर दिया गया है, तो आपको क्या लगता है कि जिन लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है वो कोविड से किस हद तक बच सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपना व्यू पेश कर सकूं। वैक्सीनेशन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो गई है। सबसे पहले गवर्नमेंट की एक अच्छी पॉलिसी कि उन्होंने फ्रंटलाइन वर्कर्स को जो है वो वैक्सीनेशन लगाना शुरू की है। जी अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, जैनिटोरियल वर्कर्स, उन सबको वैक्सीन लगाई जा रही है। जो भी हॉस्पिटल का अमला है उन सबको वैक्सीन लगाई जा रही है। जी वैक्सीन जो है एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है वैक्सीन का, वो ज़रूर लगवानी चाहिए। लेकिन 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 फिर भी हमें एहतियाती तदाबीर को नहीं छोड़ना चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ एहतियाती तदाबीर को अख्तियार करना चाहिए। अवाम आजकल देखा जा रहा है कि बहुत केयरलेस हो गई है, जी मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रही, हाथ में नहीं धो रही और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन कर रही। जी डॉक्टर साहब, मैं वैक्सीन आपसे ये भी जानना जी चाहूंगी कि जो वैक्सीन आप बता रहे हैं कि लगाई जा रही है, फ्रंट लाइन जो हैं उन लोग जो हैं उनको लगाई जा रही है, तो ये आम आवाम तक कब तक पहुंचाई जाएगी? क्या इसका जो तजर्बा है वो मुकम्मल तरीके से कामयाब कर लिया गया है पाकिस्तान में? ये वैक्सीनेशन जो है ये बाकायदा ट्रायल्स के बाद पाकिस्तान में आई है। ये पाकिस्तान में बक्सार चाइना से भी तमन की गई है। ये सारी ट्रायल्स के बाद आई है। अब गवर्नमेंट ने फ्रंटलाइन वर्कर के साथ साथ जो एजेड शहरी हैं, मोर देन 65 ईयर्स ऑफ एज हैं, उनको भी स्टार्ट कर दी है लगानी। ये जी मरहलावार लगाई जा रही है। अभी फ्रंट लाइन वर्कर को कंप्लीट होने के बाद वो लोग जिनकी उम्र 65 साल से जायद है उनको लगाई जा रही है अब। और जी उसके बाद जो है जनरल पब्लिक के लिए भी लगा दी जाएगी, मोस्ट प्रोबेबली विद इन 1 to 2 वीक। जी डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि जब किसी बॉडी के अंदर वैक्सीनेशन जो है इंजेक्ट की जाती है, तो हमने ये देखा है कि कुछ जिस तरह हिफाजती टीके वगैरह भी बच्चों को लगाए जाते हैं तो वो फीवर में एक आधा दिन मुब्तला रहते हैं। क्या इस वैक्सीनेशन के कुछ है ऐसे असरात अभी तक? किसी भी वैक्सीनेशन का अगर फीवर वगैरह या ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, इससे कोई भी परेशान होने वाली बात नहीं है। जो फीवर है वो हल्का सा फीवर हो जाएगा, वो भी एक आध दिन के लिए, उससे ज़्यादा नहीं होता। और वैक्सीनेशन जो वैक्सीन के अभी तक कोई भी साइड इफेक्ट्स नज़र नहीं आए। बिल्कुल सेफ अंदाज में ये वैक्सीन लग रही है और तकरीबन सब तमाम डॉक्टर्स ने वैक्सीन लगवा ली है ऑलमोस्ट। जी ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि जो कहा जा रहा था कि कोविड की दूसरी लहर जो है वो खतरनाक हद तक होगी, फिर अब जो है कहा जा रहा है कि एक नई किस्म आई थी कोविड की और इंग्लैंड में हमने ये भी देखा है कि उससे बहुत से लोग जो है जाबाक हुए हैं, अभी अभी तक जो है वो चल रहे हैं। और कहा जा रहा था कि पाकिस्तान में भी कुछ एक आधा केसेस का रिपोर्ट हुआ है, कि ये बात दुरुस्त थी? आपके नॉलेज में है कुछ ऐसी बात? देखिए, कोविड अगर कोई मतलब डिफरेंट किस्म भी आती है, कोई भी आती है, ठीक है।
तमाम अक़साम जो भी कोविड की थी वो सारी लीथल थी, जो ठीक भी है। आ रही हैं। हमें 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 सिर्फ़ और सिर्फ़ एहतियाती तदाबीर करनी है। अगर हम अपनी एहतियाती तदाबीर को कायम रखते हैं, एहतियाती तदाबीर नहीं छोड़ते, तो कोविड से हम बच सकते हैं बआसानी। जी। डॉक्टर साहब, ये भी हमने सुना है कि ज़राए बताते हैं कि पाकिस्तान में जो है, और अब कुछ डॉक्टर से भी हमने सुना कि पाकिस्तान में ही उस खतरनाक हद तक अल्लाह का शुक्र है नहीं गया जिस हद तक हमने इसको बाकी जो है ममालिक में देखा है कि किस हद तक गया है। लाशों के ढेर लगे हुए हैं और ये कहा जाता है कि क्या पाकिस्तानी अवाम जो है वो फ्लू से गुजर चुकी होती है और इनको फ्लू वगैरह जो इनके लिए एक आम है। कि ये बात दुरुस्त है कि कोविड जो है वो जस्ट लाइक अ फ्लू है? अ, बिल्कुल, कोविड जस्ट लाइक अ फ्लू है, लेकिन कोविड के जो रिसेंट केसेस देखे गए थे वो फ्लू के साथ-साथ पेशेंट के जो लंग्स हैं उनको बुरी तरह मुतासर कर रहे थे। जी। तो वो नए केसेस जो देखने में आए हैं उसमें लंग्स बहुत जल्दी पेशेंट के जो है ना अफेक्ट हो रहे थे। ये एक फ्लू की टाइप है, फ्लू की तरह शुरू होता है, लेकिन इसके असरात बहुत ज़्यादा हैं जिस्म पे। ठीक तो है। जी। डॉक्टर साहब, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि आपने भी देखा, जैसे कि आप भी बता रहे हैं कि आवाम भी अब जो है एहतियात नहीं कर रही, मगर जब लॉकडाउन था उस टाइम पे भी आवाम ने कुछ टाइम जो है एहतियात की, मगर उस तरह से नहीं की जिस तरह से करनी चाहिए थी। मगर फिर भी जो है अल्लाह का बड़ा करम रहा कि हम लोग इस चीज़ से बच गए। मगर आप जिस तरह अब डॉक्टर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप भी लोगों के पास जाते थे, आपने भी जाहिर सी बात है कोविड को फेस तो किया होगा। जब लोगों के पास जाते आते थे उस चीज़ को फेस करना, तो आपको क्या पूरी जो प्रिकॉशन किट दी जाती थी, तो उससे किस हद तक आप लोगों को फायदा हुआ? देखिए, वो प्रिकॉशन किट्स यहाँ दी जाती थी। शुरू में हमारे पास प्रिकॉशन किट्स भी नहीं थी। मैं खुद कोविड से अफेक्ट हुआ था। 1 माह के लिए मैं आईसीयू हॉस्पिटल में एडमिट रहा, ठीक क्योंकि है। मेरे पेशेंट को देखने के लिए इमरजेंसीज और यहाँ वार्ड में पेशेंट को अटेंड करने के बाद मुझे खुद को अफेक्ट हुआ। हम्म। ठीक है। तो उसके बाद मैं एडमिट रहा 1 मंथ तक। मैं हॉस्पिटल में ही मेरा ट्रीटमेंट होता रहा। हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह मैं रिकवर हुआ। उसके बाद दोबारा मैंने ज्वाइन किया। जी। डॉक्टर साहब, जैसे आप खुद कोविड से इफेक्टिव हुए थे, तो आप थोड़ी सी अपनी सिचुएशन बताएं कि ये होता क्या है, इसके अंदर फील क्या होता है। जिस तरह लोग कहते हैं कि ब्रीथिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है और सांस सही से नहीं लिया जा रहा होता, बैठा नहीं जाता, लेटा नहीं जाता। अ, ये स्टार्ट होता है कि माइल्ड सिम्टम से मॉडरेट और फिर सीवियर सिम्टम की तरफ चला जाता है। जिसमें पहले से आपको बुखार होना शुरू होता है, फ्लू होता है, और जिसम में सीवियर पेन्स होती हैं। आपका जिसम में बहुत ज़्यादा दर्दें होंगी, बुखार होगा, फ्लू होगा, और उसके बाद फिर आपका मतलब नेक्स्ट स्टेज में सांस खराब होना शुरू हो जाता है, जी। जब लंग्स अफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। जी। डॉक्टर साहब, जिस तरह पाकिस्तानी अवाम काफ़ी महफूज रही है कि मगर उन्होंने एहतियात भी नहीं की, फिर भी महफूज रही, इसकी क्या रीज़न आपको लगती है? इसकी रीजन अभी तक किसी की समझ में नहीं आया कि पाकिस्तान पे ये सिर्फ और सिर्फ मैं कहूँगा कि अल्लाह पाक का कोई खास करम जी। कि इस वजह से पाकिस्तानी अवाम काफी हद तक बच गई। लेकिन अभी इस टाइम भी हम हॉस्पिटल में ऑलमोस्ट 180 प्लस केसेस एडमिट हैं, जी। जो कि कोरोना से इफेक्टिव हैं। तो अभी भी ये काम नहीं हुआ। ठीक है। अभी भी ये काम नहीं हुआ। अभी जो भी सीरियस पेशेंट है वो हॉस्पिटल का रुख करते हैं, और 180 से ज्यादा पेशेंट का एक हॉस्पिटल में मौजूद होना इस बात की तस्दीक है कि अभी भी कोरोना बहुत लीथल जा रहा है। जी। डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि कुछ जो हैं उन लोगों ने साइंटिफिक जो है उस लिहाज से अगर सोचा जाए, और कुछ लोगों ने ये पेशगोई की थी कि जो है आलमी इदारे सेहत ने भी ये खबर जो है नशर की थी कि जो कोविड से इफेक्ट होता है बंदा, वो 6 माह तक इसकी जो है इसको डिप्रेशन वगैरह होता है, सर में दर्द रहता है और अपनी बॉडी में थकावट फील करता है। तो जो डिप्रेशन है उसका क्या कोविड से ताल्लुक? क्या जो क्वारंटाइन किया जाता है इंसान को, उसके अंदर वो जो अकेला रहता है, उस चीज़ की वजह से वो डिप्रेशन का शिकार हो सकता है? क्वारंटाइन भी उसकी एक रीजन होती है, लेकिन इसके कोविड के बाद के भी इफेक्ट आते रहते हैं, जिसमें आप 2 मंथ तक आपको वीकनेस, बॉडी पेन्स, इरिटेशन, ये सब कुछ होता रहता है। जी। अल्टीमेटली आप जब सोशल सर्कल्स पे भी कट जाते हो, हर चीज से कट जाते हो, फिर इंसान डिप्रेशन लेना शुरू कर देता है। जी। तो ये एक इसका पार्ट है। लेकिन अवाम को इस चीज से हौसला नहीं होना चाहिए। अगर वो कोविड से रिकवर हो गया तो उन्हें मतलब अपनी नॉर्मल लाइफ में भी आना चाहिए, नॉर्मल लाइफ शुरू करनी चाहिए।
جی ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ جب آپ لوگوں کے پاس ویکسینیشن موجود نہیں تھی تو آپ لوگ پیشنٹ کو کس طرح سے ٹیکل کیا کرتے تھے جس کی زیادہ حالت خراب ہو جاتی تھی؟ ٹین ایج لوگ جو تھے وہ ہم نے دیکھے کہ ان کی حالت بہت زیادہ خراب بھی ہوئی، اور بہت سے لوگ جو ہیں انہوں نے ریکور بھی کیا، بہت کہتے ہیں کہ موت کے منہ سے جا کے بھی واپس آئے، تو کیا آپ لوگ اس ٹائم پہ کیا میڈیسن دیتے تھے؟ دیکھیں میڈیسن اس میں ڈفرینٹ میڈیسن کے ٹرائل آئے جو ڈفرینٹ ہم مطلب یوز کرتے رہے. مینلی پیشنٹ کو آکسیجن تھراپی اور آکسیجن پہ رکھنا پڑتا تھا. وینٹیلیٹر پہ سب پیشنٹ چلے جاتے تھے, کچھ ریکور ہو جاتے, کچھ نہیں ریکور ہوتے تھے. اس میں اسپیسیفک میڈیسن جو ان کے ٹرائل چل رہے تھے وہ ہم دیتے تھے. ان میں بہت ساری میڈیسن کے اچھے رزلٹ آتے تھے, بہت ساری میڈیسن کے اچھے رزلٹ نہیں آتے تھے, کیونکہ کوئی ڈیفینیٹ ٹریٹمنٹ یا ڈیفینیٹ میڈیسن نہیں تھی. سارا ٹرائل پہ تھا. ٹرائل بیس تھی تو کسی پیشنٹ پہ وہ افیکٹو ہو جاتی تھی, کسی پیشنٹ پہ افیکٹو نہیں ہوتی تھی. تو جن پہ افیکٹ نہیں ہوتی تھی اس کی کیا ریزن ہوتی تھی؟ اس ریزن کا مطلب اس ریزن کو آپ کسی بھی مطلب سائنٹیفکلی ایکسپلین نہیں کر سکتے. سم پیشنٹ کچھ پیشنٹ لیٹ اسٹیج پہ آ جاتے ہیں آپ کے پاس, تو ایک ٹائم ڈیوریشن میں ایک میڈیسن نے ایکٹ کرنا ہوتا ہے, وہ ٹائم ڈیوریشن سے لیٹ ہو جاتا ہے تو پھر وہ میڈیسن ایکٹ نہیں کرتی. جی بہت شکریہ ڈاکٹر فیصل, آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا. ہم بات کر رہے ہیں کووڈ کے حوالے سے کہ کرونا وائرس سے 16 افراد جو ہے جاں بحق ہو گئے ہیں, اور جس کے بعد اموات کی تعداد 12,617 ہو گئی ہے. پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 5,72,334 ہو گئی ہے. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1,160 نئے کیسز رپورٹ ہوئے. پنجاب میں 1,67,819, سندھ میں 2,56,220, خیبر پختونخوا میں 71,043, بلوچستان میں 18,888, گلگت بلتستان میں 4,951, اسلام آباد میں 43,485, جبکہ آزاد کشمیر میں 9,828 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. ہم کووڈ کے حوالے سے ہی بات کر رہے تھے. ہمارے صحت کا سیگمنٹ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی ڈاکٹر سے لازمی بات کریں, کیونکہ کووڈ جو ہے وہ ایک مین ایشو چل رہا ہے, اور عالمی ادارہ صحت جو ہے اس نے کچھ عرصے پہلے یہ بات بھی کہی تھی کہ اب جو ہے پوری دنیا کو کووڈ کے ساتھ ہی چلنا ہوگا. بے شک جو ہے اس کی ویکسینیشن بھی آ جائے, مگر اس کے باوجود جو ہے کووڈ کے ساتھ ہی ہم لوگوں کو چلنا ہوگا. جب کووڈ شروع میں آیا تو لوگ بہت زیادہ پریشان دکھائی دیے. لوگوں نے جو ہے گھروں میں اپنے آپ کو محصور کر لیا. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ لوگوں نے اپنے گھروں کے باہر جو ہے ایک چارٹ جو ہے اویزاں کیا ہوتا تھا, جس کے اوپر لکھا ہوتا تھا کہ ہم لوگ کوارنٹائن میں, ہم سے کوئی بھی ضروری بات آپ لوگوں نے کرنی ہے تو ہمارے فون پہ رابطہ کر لیں. مگر وہیں پہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے اس چیز کو بالکل سیریس نہیں لیا. اور جیسا کہ ہم نے ڈاکٹر صاحب سے بھی پوچھا کہ اس کی کیا ریزن ہے, پاکستان میں لوگوں نے اتنی کوئی خاص احتیاط بھی نہیں کی جس طرح سے ہم نے دوسرے ممالک میں دیکھی ہے, تو ڈاکٹر صاحب نے بھی یہی جواب دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص جو ہے کرم ہوا ہے کہ ہمارا ملک اس حد تک جانے سے بچ گیا ہے جیسے ہم نے باقی ممالک کے حالات دیکھے ہیں. کووڈ کو ابھی تک ہم نے خیر آباد نہیں کہا, ہم نے صرف لاک ڈاؤن کو خیر آباد کہا ہے, تو لہٰذا ابھی بھی آپ لوگ ماسک پہنے, اپنے صفائی تو ویسے ہی نفس ایمان ہے, اپنے ہاتھوں کو جو ہے دھوتے رہیں 20 سیکنڈ تک کچھ ٹائم بعد, اور جو ہے اگر کوئی باہر بازار سے کوئی چیز لے کے آ رہے ہو تو اس کو اچھی طریقے سے دھو کے پھر استعمال کریں. اسی طرح آپ اپنے آپ کو اور اپنے پیاروں کو محفوظ رکھ سکتے ہیں. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے لیکن اس بریک کے بعد ہمارے